जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। कोई भी कार्य करो उसका नाम मंगलाचरण में आना चाहिए। कोई भी कार्य करो उसके नाम से होना चाहिए, क्योंकि तुम हर कार्य को मंगल चाहते हो कि नहीं? तो तुम्हारा मंगल कौन करेगा? तुम्हारा श्रद्धे। क्या आप अपने श्रद्धे को हर कार्य में लेते हैं? यदि लेते हैं तो आपके कार्य मंगल स्वरूप होगा। जो व्यक्ति श्रद्धे को तो मानता है लेकिन मंगल के रूप में प्रयोग नहीं करता है, वो श्रद्धा है ही नहीं और भक्ति है ही नहीं। सच्ची भक्ति तो वही कहलाएगा जो हर कार्य में अपने श्रद्धे को मंगल रूप कहता है। अरहंत मंगलम। संसार में मंगल कौन है? यदि मंगल चाहता हूं तो क्या करूं? सिद्ध मंगलम। सिद्धों को आप हर कार्य करिए। नमः सिद्धेभ्य। साहु मंगलम। साहु को तुम चाहते तो हो, लेकिन साहु को मंगल माना है कि नहीं? साधु को चाहना अलग चीज है और साधु को मंगल मानना अलग चीज है। ना जाने तुम कितनी चीजों को चाहते हो संसार में, ना जाने कितने लोगों को चाहते हो तुम संसार में। तो क्या चाहने वाले को आप मंगल मानते हैं? नहीं मानते, मंगल है ही नहीं। पूज्य मानना अलग चीज है, ये भी ध्यान रखना। गुणानुवाद करना अलग चीज है, नमस्कार करना अलग चीज है। क्या जिन जिन को अपन नमस्कार करते हैं क्या वे मंगल हैं? नहीं। जिन जिन का अपन गुणानुवाद करते हैं क्या वो मंगल हैं? जिन जिन को अपन जयवंत कहते हैं, जय हो, क्या वे सब मंगल हैं? नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वो मंगल हो। जगह जयकारा बोल सकते, राजा की जय बोलते हो, राजा को नमस्कार करते हो, माँ बाप को नमस्कार करते हो, बड़े भाइयों को नमस्कार करते हो कि नहीं? लेकिन वे मंगल स्वरूप नहीं है। धर्म क्षेत्र में सबसे बड़ी पहचान कही कि यदि तुम भगवान को श्रद्धे है तो तुम नमस्कार पूजा से पहचान नहीं कराई कि तुम जिनको मानते हो उनको नमस्कार करते हो कि नहीं, उनकी पूजा करते हो कि नहीं, उनके लिए उच्चासन देते हो कि नहीं। क्या कहा? उनको तुम मंगल मानते हो कि नहीं? यदि साधु को तुम मंगल मान रहे हो तो साहु मंगलम। धर्म को तो सब मानते हैं, लेकिन केवली पण्णत्तो जिनवाणी, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगल। केवली के द्वारा जो कहा गया है वो धर्म मंगल हो, ऐसा। अब बोलो, ये तो बात आ गई। दूसरी, जिनको तुम्हारी श्रद्धा है वो सच्चा है कि नहीं, परीक्षा करो। बोलो, जगत में सबसे उत्तम कौन है? अरे, और दूसरा उत्तम है तो कहलवाया। जगत में सबसे उत्तम अनंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहु लोग। बोलो, तुम्हारा साधु गुरु बनाया है तो कैसा है गुरु तुम्हारा? उत्तम है। इससे दूसरा कोई उत्तम? केवली पण्णत्तो धम्मो लोग उत्तमो। धर्म उत्तम है। फिर तीसरे नंबर पे कहा, जब ये चारों तुम्हारे लिए मंगल है, चारों ये जब उत्तम है, तो दुनिया की शरण में क्यों जा रहे हो? सर्वोत्तम की शरण में जाओ तो तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। तुम्ही ने कहा कि नहीं? मैंने तो नहीं कहा।
बोलो ये चार उत्तम है कि नहीं है? पक्के के कच्चे, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो फिर आचार्य कहते हैं इन फिर दुनिया में कहाँ जा रहे हो? देखो वही पागलपन की बात, उत्तम तो यही है, फिर कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे की शरण में जा रहा। तो बताओ, तुम उत्तम इनको मान रहे हो, तुम दूसरों की शरण में जा रहे हो, तो लगता है तुम लघुत्तम। एक गणित में लघुत्तम होता है ना अभी वो यूं करके सिद्ध किया जाता है ना, रंग ले जाते फिर बाद में लघुत्तम। देखो कहाँ का उदाहरण कहाँ फुट बैठा है। जब तुम्हारे उत्तम यही है तो फिर दूसरी जगह लघुत्तम में क्यों जा रहे हो? जब भाग से ही काम निकल रहा है तो लघुत्तम क्यों बना रहे हो? लेकिन दुनिया उत्तम को पाने के बाद भी दुनिया के शरण में जाती है। उज्ज्वल आचार्य महाराज कहते हैं जब तेरी श्रद्धा है कि ये सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर इन्हीं की शरण में जा, अन्य की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको सर्वोत्तम वस्तु मिल गई हो तो क्या वह लघुत्तम की शरण में जाएगा? और जाता है तो तुम कौन हो? पागल है? बोलो जल्दी है। चलो आज इलाज हो जाना चाहिए। या तो ये उत्तम नहीं है, और यदि उत्तम है तो हम इनकी शरण को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहां जाऊं जब उत्तम वस्तु मिल गई है? तो शरणम, और तुम शरण में जाओगे सर्वोत्तम की तो तुम्हारा मंगल हुए बिना रहेगा ही नहीं, मंगल ही मंगल है। इसलिए मानतुंगाचार्य ने कहा मैं तो दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपके समान ही नहीं कोई, आपके समान कोई, सब लघुत्तम है, तो मैं कैसे करूं? संपूर्ण हो गया ये? नहीं, वक्तुम वाले का अर्थ नहीं बताया। वक्तुम क्वते सुर नरोरग। वक्तुम यानी वक्त्र बोलते हैं मुख को, मुख को वक्त्र बोलते हैं। क्वा कहाँ आपका मुख, ते यानी आपका, ते क्वा वक्त्रम कहाँ आपका मुख, सुर नर उरग नेत्रहारी। सुर यानी देवता, ऊपर वाले देवता वैमानिक, नर यानी मनुष्य, उरग यानी भवनत्रक, भवनवासी, जिनमें पहले का नाम ले लिया। अगर भवनवासी में क्या है? बान भवन आदि आते ना, भवनत्रक व्यंतर और ज्योतिष, इन तीन में भवनवासियों का एक उरग नाम ले लिया तो अंत में तीनों ले लेना, यानी वैमानिक देव और उरग यानी भवनत्रक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ऐसा कभी होता है एक आगे का नाम ले लिया, पीछे के सब लगाना। दूसरा अर्थ मेरी दृष्टि से किसी ने भी लिया नहीं है, लेकिन मेरा सोच है उरग यानी त्रियंच, क्योंकि जब भगवान को 100 इंद्रों से नमस्कार कराया तो उनमें सभी इंद्र भी थे लेकिन शेर भी था। तो मेरी दृष्टि उरग यानी त्रियंचों को भी ले सकते हैं, तो ऐसे त्रियंच, लेकिन सामान्य सभी ने उरग यानी भवनत्रक भवनवासी देव लिया है। तो नेत्रहारी, ये देवता सबको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन जैसा कोई सुंदर, अंग्रेज इंडियन को क्या कहते हैं? ब्लैक मैन, काले आदमी, क्योंकि वे गोरे थे। लेकिन ऐसे जो सारी दुनिया को घृणा की दृष्टि से देखें, ऐसे देवता भी आपके रूप को देख करके आश्चर्यचकित रह गए, उनके नेत्र भी हरण कर लिए आपने, ऐसे सुंदर थे। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, निशेष यानी संपूर्ण, निर्जित यानी फीकी पड़ गई हैं, समाप्त हो चुकी हैं। जगत त्रितयम उपमानम, जितनी उपमाएं थी वे सब आपके सामने निर्जित यानी नष्ट हो गई, यानी आपका जो वैभव है कोई दुनिया में उपमा के नहीं। यही है अपना आराध्य, अपना आराध्य जो है अनुपमेय होना चाहिए। यदि उसकी जोड़ी दूसरे से मिल रही है तो वह उत्तम नहीं हो सकता, अनुपमेय है, उपमेय नहीं जिसकी। अब यहाँ दो पक्ष लेना, शरीर की अपेक्षा भी लेना
और गुणों की अपेक्षा भी लेना, क्योंकि यहां भी सामान वक्त यानी गुण, आत्मा भी होता है वक्त यानी अपना स्वयं का। तो आत्मा में जो गुण आपके पास हैं ऐसे गुण हमने अन्यत्र कभी, और जो सुंदर रूप आपका है ऐसी उपमा सुंदर कहीं भी नहीं है। ब्रह्म, यदि मैं आपको कहूं कोई सुंदर होता है तो आप क्या कहते हैं? चंद्रमुखी कन्या। इससे ज्यादा आपकी उपमा नहीं है। बेटे, हमारा बेटा तो बिल्कुल चंद्रमा का टुकड़ा है। अरे टुकड़ा नहीं, चंद्रमई कह दे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे बेटे का मुखड़ा तो चंद्रमा के समान है, ये कन्या चंद्रमुखी कन्या है। लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं, मैं आपके मुखड़े को आपको चंद्रमुखी नहीं कह सकता। आपका मुखड़ा और कहा चंद्रमा? बिम्बम कलंक मलिनम को नशा करस्य, जिसका मुंह कालिमा से पुता है। वो तो कालिमा में काला धब्बा है नहीं, मैं तुम्हें चंद्रमा नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसमें दाग है, और आपका चेहरा तो वे दाग है। यानी चंद्रमा का जो व्यवहार हो दाग में है, और आपके गुण, आपका जीवन तो वे दाग है। बिम्बम कलंक मलिनम, बिम्ब यानी चंद्रमा का बिम्ब जो है कलंक से मलिन है। क्या उसका कहा? निशाकर से, निशाकर यानी चंद्रमा। निशाकर जो है, निशाकर का जो बिंब है वह कलंक से मलिन है। यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। और दूसरी बात है, दिन में वो कैसा हो जाता है? रात में चमकता है, और दिन में यद वासरे, वासरे यानी दिन, भवति हो जाता है पांडु पलाश कल्पम। पलाश बोलते हैं छेवले को। थोड़ी सी सर्दी और गर्मी पड़ी और जो हरियाला हुआ पलाश का पत्ता कैसे हो जाता है? पीला पड़ जाता है। पलाश कल्पम। तो चंद्रमा दिन रात में चमकता है, दिन में निस्तेज हो जाता है, लेकिन आप तो दिन रात चमकते हैं, कभी निस्तेज होते ही नहीं हैं। श्लोक सरल है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ये संस्कृतास सालिलना, हे संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथमेकम, ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथमेकम। कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, कस्तान वारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल, देखो वहां का चंद्रमा की उपमा थी तो निंदा कर दी, लेकिन चंद्रमा की कांति की निंदा नहीं कर रहे हैं। चंद्रमा संपूर्ण मंडल शशांक, शशांक यानी चंद्रमा जब पूर्ण निकला हो पूर्णमासी का, कला कलाप, कला यानी किरणें, कलाप यानी समूह, चंद्रमा की किरणों का जो समूह है, शुभ्रा कैसे रहता है? एकदम शुभ्र सफेद, एकदम सफेद। गुणास त्रिभुवन तव लंघयन्ति, और जब वो प्रकाश फैलता है तो कहाँ तक फैलता है? कोई सीमा देखने में नहीं आती। हे भगवान, जैसे चंद्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों की जो शुभ्र आभा है वह सारी दुनिया में फैल जाती है, कोई और छोर देखने में नहीं आता। ऐसे ही गुण त्रिभुवन तब लंघयन्ति, आपके गुण तीन भुवन को भी लांग रहे हैं।
यानी आपकी जो ख्याति है वो 3 लोक के बाहर भी जा रही है। अब आप ये कहें 3 भुवन को भगवान कैसे नाकते हैं? ये तो महाराज अतिशयोक्ति अलंकार हो गया कि 3 लोक के बाहर तो कोई जाता ही नहीं, भगवान के गुण कैसे पहुंच गए? 3 लोक को कैसे लांग दिया भगवान ने? उनके गुण कैसे हो गए? उनकी कीर्ति 3 लोक के बाहर कैसे हो रही थी? कौन कर रहा था? तो भैया अपने गुणों को तो कहा, भगवान को तो नहीं भेजा। उनकी कीर्ति कहां जा रही है? 3 लोक के बाहर जा रही है। उनके गुण कहां तक जा रहे हैं? उनके गुणों का प्रवेश कहां तक है? 3 लोक के बाहर, यानी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान लोकाकाश को ही जानता है कि अलोकाकाश को भी? तो भगवान का ज्ञान दर्शन गुण 3 लोक के बाहर भी चला गया कि नहीं? आदा नानपमाणम नानम नेय पमाणम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तु सव्य गयम। लोया ज्ञान, आदा नान प्रमाणम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय सारे भारत संपूर्ण दुनिया में है। तो ज्ञान भी यानी केवली भगवान है। भगवान आपके जो गुण हैं इन्होंने 3 लोक के बाहर भी प्रवेश कर गए, यानी 3 लोक के बाहर भी आपके गुण चले गए। ये पक्ष भी है। गुणा त्रिभुवन तब लंघयन्ति। आपके गुण 3 भुवन को लांग करके, किसको लांग दिया? लोकाकाश को लांग करके अलोकाकाश को भी जान, यानी अलोकाकाश भी आपके ज्ञान में आ गया, यूं मानना चाहिए। लंघयन्ति। अब आगे की पंक्ति देखना, त्रिजगदीश्वर। 2 महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये संस्कृतात, ऐसे त्रिजगदीश्वर 3 लोक के नाथ का जो आश्रय लेता है, संस्कृता यानी आश्रय लेता है, जो ये यानी जो किसका? किसका? जिसका, ऐसे का, कैसे का? जिसका केवल ज्ञान अलोकाकाश को भी जानता है, यानी सर्वज्ञ है। समंतभद्र महाराज ने इसे सर्वज्ञ कहा। हितोपदेशी हो, सर्वज्ञ हो, सबको जानने वाला हो। यहाँ पूजवर कह रहे हैं कि जिनका ज्ञान दर्शन गुण अलोकाकाश में भी प्रवेश कर गया हो, ऐसे देवता के आश्रय रहो जो सबको जानता हो। जगदीश्वर नाथम एकम, एक को ही मानना है, एक के सहारे। हाँ, तो एक शर्त क्या लगा दी? महाराज मानता तो हूं अनंत भगवान को, लेकिन साथ में किस किस को और मानते हो? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। मैं तो कहता हूं, प्रकृति ने कहा कि एक को साध लो, सबको साधोगे तो वही कल परसों वाली दवा हो जाएगी, सारे मेडिकल की गोलियां खा लो। नाव में बैठ जाओ, सभी देवताओं को पुकार लो, डूबोगे नहीं। एक को, एकम, मैं ही नहीं कह रहा हूं। देखो इसको कहा, क्या कहा? भावम एकम नाथम एकम, यानी एक को पकड़ो। हम एक माला ये फिर ली, एक माला ये फिर ली, एक माला ये फिर ली, एक माला। अरे लगी दुकान से खरीदो, कभी पैसा नहीं मिले तो उधार मिल जाएगा। गलत कही हो तो तुम बता दो भैया। हाँ, पैसा हो तो कहीं से खरीदो और उधार हो तो इतने आ जाओ। तो सेठ भी बुद्धू नहीं है। सेठ कहे भैया क्या बात है, जब नगद लेते हो तो कहीं से ले लेते हो, जब उधार लेना पड़ता है तो होता है कि नहीं? ऐसा कहते हो कि नहीं? हाँ, तो हम क्यों चूके कहने से? तुम अपने ग्राहक से कहो मैं। हाँ, एक दुकान का माल खरीदो, एक दुकान से माल लो, वो चोखा नहीं देगा, घोटा नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है लगा ग्राहक है, टूट जाएगा। और लगे ग्राहकों को कोई तोड़ना, और कभी पैसा नहीं भी हुआ और कार्य हो गया आगे चाहिए पड़े तो
सेठ जी का ले जाओ, तुम तो लगे ग्राहक हो, मुझे मालूम है तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। इसी प्रकार भैया एक को पकड़ ले, एक को। सुन रहे हो 7 मामाओं के भांजे? हाँ बहुत। 7 मामाओं के भांजे। अरे भाई 7 मामाओं का भांजा मत बनो, एक मामा के भांजई ठीक है, कम से कम पानी मिल जाएगा, मामा घर पर ले जाएगा। देखो तुम कहते हो महाराज आप ही बोलते हो, मैं तो नहीं बोल रहा। 1300-1400 साल पहले मानतुंगाचार्य के नाथम एकम अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जनेश्वरा। कहाँ जाऊं भगवान, मैं आज तक किसी के दरवाजे नहीं गया, कहाँ जाऊं, कहीं और चला जा दुनिया में, भगवान आज तक नहीं गया। मैं दूसरा दरवाजा जानते ही नहीं। 45 दिन से जब से भय थे, मेरी माँ ने यही दरवाजा दिखाया। अब मरते तम तक मैं इस दरवाजे के अलावा दूसरा दरवाजा जानते ही नहीं। बोलो 45वें दिन माँ तुझे मंदिर लाने के योग्य थी, कौन सा दरवाजा दिखाया था? फिर बीच में किसके कहने पर दरवाजे बदल गए? और माँ की बात नहीं मानी बेटा। सुनो, माँ ने तुझे दरवाजा दिखाया था 45वें दिन, तो वही संकल्प करना ना, मृत्यु पर्यंत तक अब यह दरवाजा नहीं छूटेगा, क्योंकि ये दरवाजा माँ का बताया हुआ है। माँ से बराबर हितैषी कौन? माँ ने तुझे दरवाजा बताया, अब मृत्यु पर्यंत नहीं। और माँ के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले और किसी की कहने में मान गए, तो तुम्हारी वही दशा होगी बेटा जो दुर्योधन की हुई थी। दुर्योधन को क्या कहा था माँ ने? दिगंबर होके आ जा, दिगंबर होके आ जा। तो दुर्योधन ने क्या गड़बड़ कर लिया? रास्ते में किसी ने सलाह दे दी, अरे मम्मी कहती है तो कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? बाल बच्चों का बाप हो गया है, इतना बड़ा होके माँ के बाद नंगा जाए। तो मम्मी ने तो कहा, अरे मम्मी तो कहती रहती है, मम्मी को तो 80 साल में ही मुन्ना दिखता है। अरे उन्होंने कहा बात तो सही है। और एक छोटी सी टावल लपेट ली, उसका क्या परिणाम निकला है? मौत हुई दुर्योधन की, तो किस स्थान से हुई? जितना माँ की बात मानी वो वज्र का हो गया, और जिसने माँ की बात ठुकराई वो वहीं से मर गया। तेरी माँ ने एक दरवाजा दिखाया था, तू किसके कोने पर नाना दरवाजों में भटक रहा है। बस जो माँ का दरवाजा बताया हुआ छोड़ देगा, वो नाना दरवाजों में भटक भटक करके मर जाएगा। कई लोग कहते महाराज दिगंबर क्यों होते हो आप बताओ, तो क्या फर्क पड़ता है? एक लंगोट लगा लो, एक छोटा सा कपड़ा पहन लो, सबकी मन की रह जाएगी। मैंने कही तुम मुझे दुर्योधन समझते हो? हाँ, मुझे जवाब दो, यदि दिगंबर वेश में एक कपड़ा पहनने से क्या होता है? जिस मां की दृष्टि शरीर को वज्र के कर सकती है, तो क्या एक पतला सा कपड़ा नहीं भेज सकती थी? इतनी ताकत है, शरीर वज्र का कर दे गंधारी की दृष्टि। तो क्या एक छोटा से कपड़े को भेद करके वज्र का नहीं कर सकती थी? नहीं, प्रकृति कहती है जो तुम्हें मिला है उसको तो मैं वज्र की बना सकती हूं, लेकिन जो तुमने ऊपर से ग्रहण किया है उस धागे का भी भेदन नहीं कर सकती। और आप सबको मालूम है कि यदि वो दिगंबर आता तो वज्र का हो जाता, लेकिन एक कपड़े ने। इसलिए कई लोग तुम कितने ही कहो मैं दुर्योधन नहीं हूं बेटा, मेरी मम्मी ने कहा है बेटा अजर अमर अविनाशी बनना है तो दिगंबर ही रहना, अजर अमर अविनाशी बनना है तो दिगंबर होकर के जिंदगी व्यतीत करना। मेरी दृष्टि से तू अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। लेकिन रास्ते में कोई लोग कहते हैं मैं दुर्योधन नहीं हूं। दुर्योधन तो वो था
जिसके जन्म पे गधा बोले थे। तो जोशियों ने कहा था ये जिंदगी भर अपनी अकल से कहा नहीं चलेगा, मेरे जन्म पे गधा नहीं बोले भैया, पक्का है। यदि बोले होते तो पक्का है हम मुनि नहीं होते। हाँ, पक्का है। यानी जैसे विचारने की बात है, जब एक कितनी बड़ी धर्मात्मा सती की दृष्टि कि कपड़े का भेदन नहीं कर पाई, इससे सिद्ध है कपड़ा कितना घातक है। तुम कहते हो एक लंगोट लगाने में क्या होता है महाराज, वही होता है जो दुर्योधन का होता है। कितना बढ़िया उदाहरण है, इससे सरल सस्ता उदाहरण कौन ना हो। क्या फर्क पड़ता था, भेदन कर देती? नहीं, भेदन करने की शक्ति नहीं। इसीलिए महावीर ने कहा, जिनवाणी कहती है यदि अजर अमर अविनाशी बनना है तो दिगंबर होकर के जीवन जी, तू अजर अमर अविनाशी बन जाएगा। किसी के कहने पर मत मानो। नाथम एकम मेरी माँ ने कहा है, जिनवाणी माँ ने कहा है, उस पर एक शब्द पर जोर देना। जो आप लोग कहते हो अपन तो सबको बराबर है, सब बराबर, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। बोले कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी। और जब कौन सी नगरी है? ललितपुर। क्या मचा रखा है? ललितपुर को अंधेर नगरी मचा दिया है। उन्हीं लोगों ने मचा दिया है जो टके शेर भाजी और टके शेर खाजा करते हैं, जो कहते हैं हमें तो सब बराबर है। यही है ललितपुर को अंधेर नगरी बनाने वाले। नहीं, जो जैसा है, जो विद्यासागर को सुधासागर बनावे, सुधासागर को विद्यासागर न बनावे, वो ऐसा व्यक्ति ललितपुर का नाश करने वाला है। इसको अरेस्ट करो। है? नहीं भैया, हर वस्तु की कीमत अपने लोहा लोहा है, सोना सोना है। शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम गना गजे गजे, साधवा नहीं लोकेशु चंदनम ना बने बने। साधु की पहचान करो, एकम, एक को पकड़ो। एक को पकड़ लोगे शायद कभी ना कभी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कष्टान वाले थी, देखो शर्त लगा दी। नहीं तो आप कहो महाराज हम तो भक्ति तो करते हैं सबकी, लेकिन हमारे हर कार्य में विघ्न आता है, हम जहां जाए वहीं रोक। नहीं, कष्टान निवारयति संचरतो यथेष्टम। यथेष्टम यानी इच्छानुसार, संचर यानी संचार विहार करने के लिए, निवारयति कौन रोक सकता है? कस्तान, कहा तान, कहा यानी कौन, तान यानी उसको, निवारयति रोक सकता है, संचरतो यानी जाने से, यथेष्टम इच्छित यानी वो जो करना चाहे वो करेगा। शर्त के है त्रिलोकी नाथ को मात्र एक की शरण में चला गया, अन्य की शरण में नहीं, एकमात्र भगवान की शरण में जो चला गया। तुम पता नहीं किन किन की शरण में जाते हो, किन किन का आश्रय मानते हो। संसार में तो पता नहीं किन किन की शरण आप लेते हो। वे शरणें तुम्हें बचाने वाली नहीं है। मात्र एक निश्चित हो जाए, अरहंत शरणम, सिद्ध शरणम, साहू शरणम, केवली पर्णत्तो, ये सब एक ही रूप है। धर्म कहो, साधु कहो, अनंत कहो, सिद्ध कहो, ये सब एक ही रूप है, एक ही समान वीतरागी हैं। ऐसा तो ऐसी शक्ति दे रहे हैं भगवान कि यदि तुमने सही रूप में त्रिजगदीश्वर का आश्रय ले लिया, कहीं भी तुम्हें जाना है भगवान का आश्रय ले लो, चल पड़ो, कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं है। लेकिन शर्त क्या है? नाथम, मेरा नाथ कोई है तो वही भगवान है। ऐसी जिसकी श्रद्धा है, वो कहते ना जाको राखे साइया, जो तो जिसने भगवान के ऊपर भक्ति में श्रद्धा कर ली है, वो चित्रम किमत्र यदि तिदशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता
चले न किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। क्योंकि डैश लगा है ना, ये बता रहा है कि वो दूसरी लाइन का कोई अक्षर यहाँ आना है, तो कौन सा अक्षर लाए अपन? रा। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित। निमित्त से प्रभावित हो जाना हमारी कमजोरी है, निमित्त को प्रभावित करना हमारी बलजोरी है। निमित्त हमसे प्रभावित हो जाए, समझ लेना हम महान हैं। हम निमित्तों से प्रभावित हो जाएं, समझ लेना हम बहुत कमजोर हैं। दुनिया हमसे प्रभावित हो जाए, हम दुनिया से नहीं। हमारे में इतने गुण प्रकट हो जाए कि सारी दुनिया हमारे पीछे दौड़े। हम इतने निकृष्ट ना हो जाएं कि हम दुनिया के पीछे दौड़ें। कितनी बड़ी बात, निमित्त के प्रभावित। एक निमित्त आ गया, हम वीतरागी धर्म अपनाया था, हम वीतरागी थे, लेकिन कैसे आ गया? चित्रम किमत्र, चित्र यानी विचित्र, आश्चर्य। किम अत्र, यदि ते त्रिसांग नाभि, यदि ते यानी आपको, त्रिदशांग नाभि, त्रिदशांगना, त्रिदशांगना ने देवियां। त्रिदश बोलते हैं देव को, और अंगना बोलते हैं स्त्री, देवों की स्त्रियां। त्रिदशा ने क्या होता है? त्रिदशा ने देव लेना, त्रिदश देवों को ही कहते हैं। और ऐसे त्रिदशा जो है अंगना, अंगना यानी स्त्री, त्रिदशांगना यानी देवों की स्त्रियों के द्वारा भी आप मनाक, मनाक यानी मनक, अपन कहते तनक मनक, तो मनक, मनक यानी थोड़ा भी, मनाक अपि यानी थोड़ा भी, मनो न विकार मार्गम यानी सारे स्वर्गीय देवियां भी आपके मन में विकार पैदा थोड़ा सा भी। बहुत बड़ी बात है। देवताओं की स्त्रियों में इतनी ताकत होती है, अच्छे अच्छे साधुओं को भ्रष्ट कर दें। ऐसी उनकी क्रीड़ाएं होती हैं, ऐसी क्रीड़ाएं, ना जाने इन देवांगनाओं ने कितने कितने शिखर पर पहुंचने वाले साधुओं को धराशायी कर दिया। स्त्री एक ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो पछताया नहीं, खाया गजब है। इंसान बनाने वाले ने क्या खूब बनाई है लड़की, क्या है, कैसा है, स्त्रियां कैसी हैं, अच्छे अच्छे लोगों को चलायमान कर देती है। स्त्रियों में पता नहीं क्या आकर्षण है। कोई सुंदर स्त्री निकल जाए तो 80 साल का बुढ़ा भी चश्मा यूं करता है। तो झूठ मत बोलना, सबकी नहीं कह रहा हूं देखो सबकी नहीं कह रहा हूं। बोलो संभव है कि नहीं? होता ही है महाराज, संभव क्या क्या है आखिर इसमें? समझ में नहीं आया क्या है। एक ऊपर की परत है, इतनी बारीक परत है, इतनी बारीक परत, यदि वह परत निकाल दी जाए और तुम्हारी निकाल दी जाए तो वही हाड़ मांस का पिंजड़ा के अलावा कुछ नहीं निकलने वाला है। फिसलो मत कभी यारो, ऊपर की मिठाई पर वर्क सोने का चढ़ा है, गोबर की मिठाई पर। बहुत कठिन। जितने मकान बनते हैं सब में बजरी सीमेंट लगा है, मार्ट पेंटिंग का फर्क है।
पैंट कितना पतला होता भैया, पैंट हटा दो वही बजरी वही और इतना से अंतर पर सब क्या मुदा है, क्या लड्डू है, पता नहीं क्या संस्कार उसमें डाल दिया। स्त्रियां भली पुरुषों को आंख उठा के देखें या नहीं देखें, देखती हैं, वे भी कम नहीं है। फर्क कितना है, तुम खुली आंख से देखते हो और वे घूंघट में यूं देखती तो वो भी है। ऐसी बात है। मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सुना रहा हूं कि उनमें तो अभी फिर भी 50-80%, 70% महिलाएं ऐसी मिल जाएं जिनका मन कभी कितने भी सुंदर पुरुष आ जाए तो उनको आंख उठा के नहीं देखें, उनके ऊपर विकार भाव नहीं लाएं, उनको बुरी दृष्टि से नहीं देखें। तुम्हारा कितना % ले ले, 90% नहीं, 200 तो नहीं कहूंगा, 90% लोग जो हैं स्त्री के ऊपर आंख उठते ही मन में विकार भाव का अंश, संस्कार, झनकार आई जाती है, झनकार आ जाती है। परिणाम बताऊं, प्रैक्टिकल बताऊं, लो सुन लो मेरे पास। अब इनके मोबाइल में हीरो की फोटो ज्यादा होती है, तुम्हारे मोबाइल में हीरोइन की। बताओ, झूठ मत बोलो, सबके मोबाइल जब्त करा के दूंगा। इनके मोबाइल में हीरो की फोटो कम मिलेगी, इनके में मिलेगी तो श्रीमान जी की मिलेगी, बच्चे की मिलेगी, लेकिन तुम्हारे मोबाइल में तो अरे सब बातें मत करो ऊपर ऊपर की। हाँ, आप लोग, मैंने बच्चों को कहीं भी देखा, बड़े बच्चे बदमाश होते हैं, वो क्या करते हैं, महाराज के पास आते तो बटन दबाया, महाराज की फोटो आ गई, और बाहर निकले तो फिर वही की वही। चेंज भी हो जाती है, ऐसे थोड़ी कि नहीं होता है, हो जाती चेंज, 2 मिनट में चेंज कर लेते जो चाहे। क्यों? देखो, मैंने कहा था एक बार कि यदि आप लोग यंत्र का प्रयोग करते ही हैं तो कम से कम बहुत बड़ा उपकार हो जाए। आप अपने मोबाइलों में बहुत बड़ा प्रचार, मैं जो हजारों प्रवचनों से नहीं कर सकता हूं, हजारों प्रवचन में सुनाऊंगा उन्हीं को जो मेरे पास आए हैं, लेकिन तुम मोबाइल रखते हो, उसमें कम से कम भगवान का भजन डाला करो, नवोकार मन डाला करो। कम से कम ससुरा कितना ही नास्तिक होगा, लेकिन जब तुमसे काम पड़ेगा तो एक बार भजन तो कम से कम, वो नमोकार मंत्र, मंदिर नहीं आता बिल्कुल, नमोकार मंत्र जानते ही नहीं, तुम टोन डाल दो, उठाना ही मत जब तक पूरा नहीं हो जाए। सुन ससुरा, कम से कम यदि बिना उसके भी सुन लेगा, शायद किस्मत बदल जाए, बदल सकती है। कम से कम तुम मोबाइल में अमंगल फोटो डालते हो, कितने बार मोबाइल को आप अप डाउन करते हैं, और उतने बार अमंगल। जिनके चरित्र ठीक नहीं है वे कभी मंगल स्वरूप, यदि आपके मोबाइल में आपके घर में कैसे लोग रहते हैं, उस घर का पता उस घर में टंगे हुए चित्र बताते हैं, इनके लोगों के चरित्र कैसे हैं। एक नीति है, मुहावरा है, इस घर के लोगों के चरित्र कैसे हैं, उस घर के चित्र बताते हैं कि इस घर में कैसे लोग रहते हैं। क्या बताते हैं? चित्रों को। ये घर में कैसे चरित्र वाले लोग रहते हैं, हम तो चित्र देख लेते, आपसे नहीं पूछते कैसे चित्र टंगे हैं, हीरोइन के, बंबई के, ये भी समझ लेते हैं, सब चरित्रहीन है। चित्र बता रहा है तुम्हारे चरित्र को, भगवानों के टंगे, गुरुओं के टंगे, माँ बाप के टंगे, पूर्वजों के टंगे, बता रहा है ये कुलीन है। देखो 7 पीढ़ी के चित्र टंगे हैं, ये कुलवंत है। देखो गुरुओं के, भगवानों के पुत्र चले हैं, ये धर्मात्मा है, धर्मवंत है, धर्म वाला है। इसी प्रकार कोई मोबाइल उठावे, आप मर गए, आपका मोबाइल गुम गया, उस पर जैसे ही खोला बंबई की हीरोइन का चित्र मिला, होगा कोई मनचला, होगा कोई बदमाश लुच्चा लफंगा, होगा कोई ऐसा हेरा खेरा। और यदि मोबाइल मिले जैनी का, ओहो, जैनी का मोबाइल खोले, कैसे पता करूं किसका है, तैसे ही बटन दबाए, वहां भगवान का फोटो आ जाए, अरे
जिनेंद्र भगवान का फोटो है, नियम से मोबाइल किसी ने पता बताया नहीं, तुमने पता बताया नहीं। जैनी वह है जिसका मोबाइल बता देवे, ये मोबाइल जैनी का है। गुरु की फोटो लाओ जो मान जाए लोग। ये दोनों पसंद नहीं महाराज, आप लोग हमें पसंद नहीं है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। और अब देखो महाराज, आप हो सकता भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं हो, कोई बात नहीं, अपने मम्मी की तो डाल लो। महाराज मम्मी की गालों में झुर्रियाँ आ गई हैं, अच्छी नहीं लगती। हाँ बच्चों, यही तो, मम्मी की क्यों नहीं डालते, भगवान गुरु की क्यों नहीं डालते? इसका अर्थ तुम्हें भगवान गुरु की शकल पसंद नहीं है। और मानतुंगाचार्य क्या कह रहे हैं हम? वक्तुम को ते सुर नरोरग, और तुम्हें कहते महाराज मुझे पसंद नहीं है, तभी तो नहीं डालते। चलो मम्मी की भी नकार दी। अब देखना, मैं बहुत तुम्हारी पसंद का काम करूंगा। तुमने जितने बहाने बनाए, हर बहाने का जवाब मेरे पास है। तुमने मम्मी का नहीं डाला, बेचारी बूढ़ी हो गई, गाल पे चक गए, दांत गिरेगा, अच्छी नहीं लगती महाराज, ठीक है मत डालना। चलो अब ध्यान रखना, तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी बराबरी की है, चमकदार। ध्यान रखना, बंबई की हीरोइन की फोटो डालने के स्थान पर अपनी पत्नी की फोटो डाल लो। पत्नी का मुख देखना अमंगल नहीं है। यदि राग की ही सीमा तुम्हें चाहिए है कि मैं जब भी खोलूं मुझे राग पैदा कराने वाली वस्तु चाहिए, राग उत्पन्न हो जाए, अपनी पत्नी का डालो। बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है पत्नी का मुख देखना मंगल है? देखा? तो यहां तक तुम्हें छूट दे रहा हूं, लेकिन पराई औरतों को, जिनके पुरुषों का कोई ठिकाना नहीं, और जो दूसरे की स्त्रियां हैं, उनका कैलेंडर, उनके मोबाइल में फोटो भूल करके कदापि नहीं लाना। यही तुम्हारे अमंगल की निशानी है, यदि लाते हो तो। लो आज बहुत बड़ा फरमान जारी का, जिनके कोई पुरुष का ठिकाना नहीं, कितने हैं जो पर की स्त्रियां हैं, इनके फोटो अपने मोबाइल में कभी नहीं डालना है। तो उनका डालो जो तुम्हारी कोई हो। सारांश आ गया ना? किसका डालो? जो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, दादी हो, कोई भी XYZ हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बेटी हो, बेटा हो। बताओ बेटी का फोटो होगा तो बेटी को देखते ही तुम्हारे परिणाम बिगड़ेंगे क्या? कितनी रेखी दे रहे हो तुम। सुनो एक और फरमान, मैं करूं क्या, तुम्हारा 2 घंटे यूं हो जाते हैं। इतनी बड़ी रेखी है तुम्हारे मोबाइल से, कितनी बड़ी रेखी है। आपने अपनी पत्नी का, माँ का, बेटी का फोटो टांग लिया। अब सुना, अब जितने बार आप खोलोगे आपकी दृष्टि उस पर जाएगी कि नहीं? तो पहचानोगे कि नहीं? आपकी कहीं भी आपकी बेटी है, आपको आशीर्वाद जा रहा है उतने बार जितने बार आपने मोबाइल खोला है। ये रेखी है। आप अपनी बेटी को प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, आप अपनी पत्नी को प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, आप अपनी माँ को प्राण ऊर्जा दे रहे हैं। माँ बीमार भी है, आपके मोबाइल में माँ का चेहरा है, आप देखते ही तुरंत ये माँ का है आएगा कि नहीं? आपकी प्राण ऊर्जा पहुंच गई। आप गुरु को प्राण ऊर्जा दे रहे हैं, दे सकते हैं, क्योंकि जितने बार देखोगे आपको आएगा ये मेरा फलाना गुरु है। आप अपनी शक्ति, आप अपनी रेकी किनको दे रहे हैं? जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उनको रेकी। दिन भर में कम से कम 100 बार तो खोलते होगे मोबाइल। अब 100 बार की रेकी तुमने किनको दे दी? जो तुम्हारे कोई नहीं है। इसलिए कम से कम मोबाइल में किनका फोटो आ जाए? जो तुम्हारी कोई है। तो ऐसा का आना चाहिए, और तुम ऐसे छोटे छोटे परिणामों में बिगाड़ लेते हो। इसलिए मोबाइल से पता कर लूंगा मैं कि तुम्हारा चरित्र क्या है। घर में टंगे हुए फोटो से पता चल जाएगा कि तुम्हारा चरित्र क्या है। मनागपि, थोड़ा भी नहीं, थोड़ा भी हम पर के प्रति अपना परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं। क्या स्त्री बनाई, जहां देखो वहीं स्त्री आ जाती, जो मैं कह रहा था। और एक बार मैंने कन्या भ्रूण हत्या पे बोला था, मैंने कहा तुम कन्याओं को क्यों नहीं चाहते हो? कन्या को मारते हो, वही बड़ी हो जाए सो मरते हो। कन्या को मारते हो और वही बड़ी हो जाए सो मरते हो। क्या स्त्री में जो अपना मूल प्रसंग था, क्या है स्त्री में ऐसा आकर्षण जो हर व्यक्ति को डिगा देती है, हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेती है। और बड़े बड़े साधु संत भी
स्त्रियों के प्रभाव में आकर साधना की शिखर से गिर गए। बड़े बड़े सभी संप्रदायों में भरे पड़े ऐसे उदाहरण कि स्त्रियों के चक्कर में कितने साधु भ्रष्ट हो गए। क्या कारण है, कैसी स्थिति है, बहुत बड़ी। तो ऐसी स्त्रियां भी जो सारे जगत को लुभा लेती हैं, वे स्त्रियां भी हे भगवान आप में विकार पैदा नहीं कर पाई। क्यों, कैसे कर पाती? ऐसा कभी हुआ है स्त्रियां हो और पुरुष में विकार पैदा नहीं हो? बोले हाँ ऐसा होता है। कैसे होता है? कल्पांत काल मरुता चलिता चलन, यानी कल्प के अंत भाग में जब अंतिम समय आएगा उस समय ऐसी हवा चलेगी, चलिता अचलेन, अचलेन यानी पर्वत, मरुता यानी वायु, कल्पांत काल यानी छठे काल के अंत में मरुता वायु चलेगी, अचलेन जो अचलेन यानी पर्वतों को भी चलायमान कर देगी, चलायमान कर देगी। किम मंद्रादि क्रम चलितम कदाचित, क्या वे हवाएं मेरु पर्वत को भी हिला सकेंगी? नहीं। किम मंद्राद्रि, मंदर बोलते मेरु और आद्रि यानी पर्वत, शिखरम यानी उसकी शिखर, यानी मंदर मेरु पर्वत, आद्रि यानी पहाड़, पहाड़ की शिखर को चलितम कदाचित, क्या वे मेरु पर्वत की शिखर को हिला सकती हैं? नहीं। इसी प्रकार स्त्रियां सारी दुनिया को विकार पैदा कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर जैन अरहंत भगवान में और सच्चा दिगंबर साधु है तो उसमें विकार पैदा नहीं कर सकते। कितने भी हरकत करें, कितने उपसर्ग आए अपने दिगंबर साधुओं पे, सच्चे साधु थे वे, स्त्रियां उनमें विकार पैदा नहीं कर पाई। मुनिराज से सुदर्शन, सुदर्शन मुनि के साथ स्त्रियों ने क्या क्या क्रीड़ाएं की, लेकिन उन्हें रंच मात्र भी विकार पैदा। जब एक मुनिराज को ही स्त्रियां नहीं विकार पैदा कर पाई तो अरहंत भगवान में तो सवाल ही नहीं उठता है। इस प्रकार से उद्याविनापि विबुधार्चित पाद पीठ समुद्यत मत विगतत्र पोहम अलम विहाय जल संस्थित दुमिम अन्याकयेक्षति जना सहसा गृहीतुम गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान हस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतमोपि बोध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम वात सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत सतिरपि प्रवृत्तः त्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नावेति किं निज शिशु परिपालनार्थम् अश्रुतं श्रुतवता परिहासधाम भक्तिरेव मुखरी कुरुते यत कोकिलाकिल मधु मधुरं विरोति तत्श्राम चारु कलिका संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं क्षणाक्षयमुपेत शरीर भाजाम् समासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धका मात्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद लभ्यते तनुधयापि तव प्रभावात् तो हरिष्यति शतां नलिनीदले मोक्षा फलद्युतिमुपेत ननोदबिन्दु
समस्त वनमस्त समस्त दोषम संकथापि जगतां दुरता नात्यद्भुतं भुवन भूषणं नाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमवेष्टुवन्ता या भवन्तमनुतेन किं वा भूत्यासतं ययनात्मस भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् ततोषमुपयाति जनस्य चक्षु आपयासरिकरादुतदुग्धसिन्धु शिभी परमाणुवेष्टम् नापतेस्त्रिभुवनैकललामभूत कोई भी वस्तु होती है वह मूल रूप से महान नहीं होती है। कोई भी वस्तु है अपने स्वयं को नहीं पहचान पाता, उसका मूल्य कोई ना कोई दूसरे को करना पड़ता है। जितने रत्न होते हैं वे रत्न स्वयं में अपने आप को नहीं जान पाते कि हम कितने मूल्यवान हैं, लेकिन जौहरी जान लेता है। एक इतनी छोटी सी भूल के कारण से संसार में ये पंच स्थावर हैं, ये इतने उपकारी हैं कि इतना उपकार यदि मनुष्य करे तो वह भगवान बन जाए। इतना उपकार यदि मनुष्य करे, जीव करे, मनुष्य खास तौर से, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। कितना उपकार करती है ये वायु, प्राण वायु, लोगों को जिंदा रखे हुए। यानी सारी दुनिया में अनंतानंत जीव हैं। ये श्वासोश्वास के माध्यम से वायु को लेते हैं, इसलिए जिंदा है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे भी वायु के आश्रित जीवित रहते हैं। बताओ कितना उपकार कर रही है वायु। संसार में अनंतानंत जीव, एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसके श्वासोश्वास नाम का प्राण न हो। सब ही डर, कल्पना करें इसके उपकार की। इतना उपकार करने वाली वायु
इतनी निकृष्ट एक इंद्री पर्याय में क्यों पड़ी है और कल्याण का कोई रास्ता नहीं। इतना उपकार कर रही है फिर भी रंच मात्र भी पुण्य का बंद नहीं हो रहा है, रंच मात्र भी। अपन एक चींटी को जिंदा रखते हैं तो पुण्य के भंडार भर जाते हैं। बोले अनुकंपा, परम दयालु महाराज, देखो चींटी को बचाकर चलते हैं। तुमने कितने पुल बांध दिए महाराजों में, अहिंसा, धर्मात्मा, परम दयालु, कृपालु, देखो चींटी को भी नहीं मारे। अरे हम जिंदगी में कितनी चींटियां बचा पाएंगे हैं? लेकिन वायु तो फिर भी उसको रंचमात पुण्यबंद नहीं होता। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख, समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।